तो 105। तो यहाँ पर क्या है, ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय तो है समन्वय अध्याय, और दूसरा है दूसरा अध्याय है दूसरा अविरोध नामक अध्याय है। यानी विपरीत भावना का निराकरण करने के लिए, और बुद्धि वृत्ति जो हम चंचल बुद्धि वृत्ति उसको स्वस्थ करने के लिए तर्कों के द्वारा दूसरे मतों को खंडन करके और स्वमत का प्रतिपादन किया। इसके लिए तो भाई बुद्धि तर्क के द्वारा व्यक्ति सीधा सीधा बताएंगे तो बुद्धि नहीं बढ़ेगी, किंतु तर्क के द्वारा यदि समझाएंगे तो बुद्धि में परिश्रम होगा। परिश्रम होते होते बुद्धि पे थक जाएगी, तेज बस नहीं जाएगी, शांत हो जाएगी। तो बुद्धि की स्वस्थता करने के लिए जितने भी मत आते थे उन सारे मतों को उठाकर सारे मतों को खंडन करके और आत्मा की सिद्धि करते हैं। और कहते हैं इसके पश्चात विपरीत भावना है, और तीसरे अध्याय में फिर उपासना का वर्णन करते हैं। तीसरे अध्याय में उपासना का वर्णन करते हैं। कहते हैं उपासनाओं से क्या होता है। उपासना से मन की एकाग्रता होती है, बुद्धि की एकाग्रता, मन की एकाग्रता होती है। ब्रह्म ज्ञान होने से पहले ही उपासना का विधान किया है। ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात उपासना की कोई जरूरत नहीं है। तो तत्वबोध उपदेश होने से पहले तत्व की है ना, तत्व उपदेश से पहले ही उपासना करना चाहिए। उपासना पर एकाग्रता चाहिए। अब इसने उपासना नहीं करी तत्व उपदेश होने से पहले, तो बाद में निध्यासन के द्वारा क्या करे, तो एकाग्र करे मन को एकाग्र करने के लिए उपासना। मन को एकाग्र करने के लिए उपासना है। मन एकाग्र हो गया तो फिर बस तुरंत ही ज्ञान हो जाएगा। ऐसे 2 प्रकार के अधिकारी बताए हैं यहाँ पर। एक विद्याधिकारी 2 विधा, एक कर्तोपास्थी, एक अकर्तोपास्थी है। जीवन मुक्ति विवेक प्रकरण है विद्यारायण स्वामी जी का, उसमें वर्णन के कर्तोपास्थी और अकर्तोपास्थी। कर्तोपास्थी है जिसने पूर्व जन्म में बहुत सी साधना कर ली, बहुत सी, अब उसको इस जन्म में करने की जरूरत नहीं है। जैसे उसको जन्म हुआ, जन्म होने के पश्चात 10, 12, 15 साल की अवस्था हुई तो 20 वर्ष की अवस्था हुई। इसके पश्चात जैसे ही उसकी बुद्धि तीव्र हुई, मतलब क्या हुआ, समझने की सूक्ष्म शक्ति आ गई, उसी समय वेदांत का श्रवण किया। श्रवण करते ही उसको क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। आपने सुना होगा कि पहले के जो ऋषि के बालक होते थे, इनके ऋषियों के, तो ऋषियों के बालक वो जन्म से ही क्या हो, तो कोई तो जन्म से ही ज्ञान होता था, कोई तो जन्म से ही होता था। ऐसे ही है इनका विषय, क्या नाम है, अष्टावक्र के। वो तो गर्भ में ही अपने पिताजी को टोक देते थे। गर्भ में ही ज्ञान नहीं है, गर्भ से ही ज्ञान नहीं थे, गर्भ से ही ज्ञान थे। तो पिताजी वेद अध्ययन करते थे, वेद का पाठ करते थे। कभी कभी पिताजी गलत ऋचा का पाठ कर देते थे, गलत ऋचा का उच्चारण कर देते थे। तो वो माँ के घर में था अष्टावक्र, तो टोक देता था, पिताजी ऐसा नहीं ऐसा है। एक बार टोका, 2 बार टोका, एक बार टोका, चलो कोई बात नहीं, प्रसन्नता हुई। 2 बार फिर पाठ किया होगा, फिर गलती उच्चारण होगा, कहीं होगा, फिर टोक दिया उन्होंने, पिताजी ऐसा नहीं ऐसा है। और फिर 3-4 बार टोक दिया, फिर दूसरी बार फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सुधार लिया उनके पिता ने। फिर अध्ययन कर रहे थे और पत्नी के सामने ही वेद का उच्चारण कर रहे थे। पत्नी बैठी होगी पास ही में, लेकिन तभी उच्चारण कर रहे होंगे, वेद पाठ कर रहे होंगे, तो फिर उच्चारण किया, फिर गलत बोल रहा है, फिर टोक दिया उसने। तो देखा ये तो मेरे को जन्म होने से पहले टोक रहा है, जा तो 7-8 बार टोका उसने, फिर अष्टावक्र पैदा हो, 8 जगह से तू टेढ़ा होकर पैदा होना। जन्म से वो अष्टावक्र रहे थे, अर्थात जन्म से ही 8 अंगों से टेढ़े पैदा हुए थे।
सर्प के जैसे टोकता रहता है सात, तो सर्प की नस नस टूटी रहती है ना, 7-8 कई जगह से मुड़ जाता है। उसी प्रकार अष्टावक्र कह रही तुम 8 जगह अष्टवक्र 8 जगह से टेढ़े होकर पैदा हो गए तुमने। हाँ, इतनी जगह मेरे को टोका है तुमने, 8 बार टोका है, 8 जगह से टेढ़े होकर पैदा होना। इसलिए वो उनके अंग ऐसे थे, सुंदर तो थे, अब टेढ़े अंग भंग ही हो गए तो सुंदरता का काम फिर है ना। तो इन्होंने फिर अपने पिताजी को बंदी बना लिया था राजा ने नहीं बना, वरुण के पुत्र ने बना लिया था। फिर यही अष्टावक्र अपने पिताजी को अन्य ब्राह्मणों को लेके आ गए थे। वरुण का पुत्र यज्ञ, वरुण देव यज्ञ करा रहे थे, तो यज्ञ कराते थे उन्होंने यहाँ से ब्राह्मणों को, अच्छे ब्राह्मणों को, नामी ब्राह्मणों को लाना चाहते थे, किंतु नहीं ले गए। तो उसने एक योजना बना करके, वरुण के पुत्र ने आया और कोई मेरे प्रश्न को उत्तर दे देगा तो मैं उससे हार जाऊंगा, और जो नहीं हार पाएगा, जो मेरे को नहीं जीत पाएगा उसको मैं पानी में डुबो दूंगा। ऐसे साथ साथ करते थे। तो जो हार जाता था उसको पानी में डुबो देता था वरुण का पुत्र, और पानी में डुबो करके वो क्या करता, सीधा उसमें ले जाता था वरुण लोक में। और लोग आगे सोचते थे कि पानी में डुबो दिया तो मर गए। ऊपर लोक में देख ख्याति हो जाती थी, सभी लोगों के सामने डूबता था, जैसे बीच में जाकर डुबो दिया नर्मदा जी की, व्यक्ति क्या कहेगा, मर गया। वो सीधे ले जाकर कहाँ छोड़ देता था, वरुण लोक में भया करके यज्ञ आदि करवाते थे। अष्टावक्र भी अपने पिताजी को छुड़वाने के लिए गए थे। अष्टावक्र के पिताजी भी बंदी बन करके पानी में डुबो दिया तो वो नीचे ले गया। तो अष्टावक्र ने सुना कि ये तो सबको पानी में डुबो देता, मार देता है, तो वो शास्त्रार्थ करने गया अष्टावक्र जनक की सभा में। तो उन्होंने कहा ठीक है शास्त्रार्थ करिए। शास्त्र करने के पश्चात उसने प्रश्न किया, सारे उत्तर दे दिए, वो हार गया। उसने कहा अब जैसे तुमने सारे ब्राह्मणों को मारा था पानी में डुबो करके, उसी प्रकार मैं भी अब तुमको पानी में डुबो करके मारूंगा। तो उनका महाराज मैंने मारे नहीं, वो मैं तो मेरे पिताजी के पास लेके गया था, मैं वरुण का पुत्र हूँ, हाँ, यज्ञ कराने के लिए लेके गया था। तो उनका ठीक है, ऐसी बात है, सबको लौटा करके ले आई है। तो उसके अष्टावक्र के पिताजी को भी थे उसी में बंदी, वहां पर बंदी तो नहीं थे, यज्ञ कर रहे थे। तो सारे वरुण को पुत्र लेकर के आ गया। तो पिताजी ने देखा कि मेरे पुत्र ने मेरे को छुड़ा लिया, उन्होंने कहा मेरे कारण मैंने 8 अंगों से टेढ़ा होने का श्राप दिया था, जाओ स्वस्थ हो जाओ। तो स्वस्थ होने का भी वरदान दे देते तो सीधे होगा फिर, और नाम रखा पड़ा गया अष्टावक्री। लेकिन स्वस्थ ठीक हो गए थे, अंग ठीक हो, बाद में ठीक हो गए थे। पहले जमाने में शुरू से ही ब्रह्म, हाँ, बहुत से लोग शुरू से ही ब्रह्म ज्ञानी होते थे। बहुत से लोग गुरुकुल में जाकर ब्रह्म ज्ञानी हो जाते थे, उनका मन एकाग्र रहता था ना, जल्दी धारण कर लेते, सत्य बोलते थे तो सत्य बोलते थे, मन एकाग्र रहता था, संध्या वंदन करते, गायत्री का जप करते थे, बड़ी निष्ठा से करते थे। तो निष्ठा से करते हो, गायत्री का अर्थ पूर्वक करते थे, उनको जल्दी ज्ञान हो जाता है। और सुखदेव जी जन्म से पैदा ज्ञानी थे, उनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। अरे कृतोपासक थे ना, कृतोपासक रहे, वो पिता के घर में आ गए, पिता के पास आए, पिता से माता में गए, पिता पढ़ाता था, वेदांत को उपदेश करता था, उपदेश करते करते उसको ज्ञान हो गया वहीं घर में। कृतोपासक होते ना, उनको ऐसा होता। ऐसे आपने सुना अभिमन्यु को घर में ही तो सारे चक्रभेदन की ये शिक्षा मिली थी उसको। जितने भी चक्रव्यूह थे, जितने भी वो क्या थे मेरे व्यूह थे, उन सारे व्यूहों की अर्जुन ने सुभद्रा को सुनाता था रात्रि को, तो वो सुनता था। और चक्रव्यूह को जब सुना रहा था उसने 6 दरवाजे तक सुना दिया। 7वें दरवाजे में तोड़ने का नंबर आया था, उसमें सुभद्रा सो गई थी, तो 7वें दरवाजे उसने नहीं तोड़ पाया, इसलिए 6 तक तो तोड़ गया, तो 7वें में जाकर फंस गया और मर गया। तो पहले अपनी सारी विद्या पत्नी को सुना देते थे। देख लिया कि बालक है इसके घर में, तो जैसी बालक में चेतना आई उसको सुना देते थे, तो बालक के वो सारे संस्कार पड़ जाते थे। तो ऐसे ही ऋषि में बालक है होते थे, पैदा होते थे, मतलब
घर में से ही वो संस्कार दे देते थे, तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते थे। सुखदेव को भी ऐसे हो गया? सुखदेव जी को तो 2-3 प्रकार से है, उनको तो कई कई कथा है, उनकी अलग है उनकी। उनको ऐसे अभी आजकल ऐसे दिखते नहीं होती? अरे आजकल तो सब टीवी देखते हैं, तो टीवी वाले संस्कार आते हैं, और टीवी वाले और क्या होगा, जो टीवी देखता है वो टीवी वाले संस्कार आएंगे। जैसे संस्कार माता पिता देंगे उसी प्रकार के हावी हो जाएंगे पुत्र में, फिर बाद में और फिर जवानी में जो संस्कार पड़े तो वो हावी हो जाएंगे। अधिकतर माता पिता के संस्कार हावी हो जाते हैं, कुछ उसके पूर्व के कर्म ऐसा है। तब यहाँ पर कहते हैं ननु एतत् कुतो अवगतम इतिहासंख्या, ये आपने कैसे जान लिया कि उपासना से मन की एकाग्रता होती है ना। उपासना से तत्व उपदेश से पहले ही ये उपासना से क्या हो जाता है, एकाग्रता आती है। तो ये तत्व उपासना से एकाग्रता आती है, कैसे आपने जान लिया? इतिहास शंका को लेकर कहते हैं, शंका करते हुए उपासना विचार से वेदांत शास्त्र कृतत्व, कहते उपासना के विचार का वेदांत शास्त्र में वर्णन किया है। तो कहते हैं उपासितयोतः एवात्र ब्रह्मशास्त्रे चिंतितः, प्रागेनाभ्यासिना पश्चात् ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्। तो कहते हैं 2 प्रकार के उपासक होते हैं, कृत उपासक है, अकृत उपासक। तो अकृत उपासक होते हैं उनके लिए तो अभ्यास करना पड़ता है तत्व ज्ञान के उपदेश के पश्चात। और जिन कृत उपासक हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में क्या कर लिया था, उपासना बहुत कर ली थी, बस थोड़ा सा ही अवरोध था तो उनका शरीर छूट गया, थोड़ा सा ही विक्षेप रहा, वो शरीर छूट गया तो ज्ञान नहीं हो पाया। अब जो कृत उपासक थे वो इस जन्म पैदा हुए तो उनको उपासना करने की जरूरत नहीं रहती, उनको शुरू से मन एकाग्र रहता है। जैसे तत्व जहाँ मौका मिला कि तत्व का वर्णन चल रहा है, वहाँ सुनते ही उनको क्या हो जाता, ज्ञान हो जाता है। तो कैसे उपासना तो करना चाहिए, उपासना तो अनिवार्य है। मन को रोकने के लिए, चंचल मन को रोकने के लिए उपासना, ध्यान धारणा आदि करना चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब मन जब तक एकाग्र है तब तक आप कर लेना चाहिए, नहीं होता मन एकाग्र हो गया तो छोड़ देना चाहिए, नहीं, और करते भी रहना चाहिए। वेदांत का चिंतन निध्यासन उपासना हो जाती है। निध्यासन क्या है? उपासना है। तो कहते हैं उपासना, हम सब लोग आकृत उपासक हैं। हाँ, और क्या, तो कृत उपासक होते जल्दी ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हमको उपासना करना, बार बार एकाग्र प्राणायाम आदि करना पड़ेगा। उपासना एकाग्र मन की एकाग्रता करना पड़ेगा, करते रहते बाद में होगा, बाद में हो जाएगा। उपासना नहीं करेंगे तो दीर्घ काल रहेगा, उपासना करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, फिर विचार होगा। कहते हैं अत्र उत्तर मीमांसा में, कहते हैं यहाँ पर अत्र ब्रह्मशास्त्र ब्रह्म सूत्र में भी इस उपासनाओं से क्या होता है, एकाग्रता आती। इसी हेतु से उपासनाओं से, इसी हेतु से, अतः इस कारण से, किस कारण से? उपासनाओं से मन की एकाग्रता होती। इसी हेतु से ही अत्र ब्रह्मशास्त्रे भी, ब्रह्मशास्त्र ब्रह्म सूत्र में भी, उत्तर मीमांसा में भी, उत्तर मीमांसा तृतीय अध्याय में, और तो उत्तर मीमांसा में भी ब्रह्म सूत्र, पूर्व मीमांसा जैमिनी सूत्र, उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र। कहते ब्रह्म शास्त्र में उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र में भी चिंतितः उपासनाओं का चिंतन विचार किया है। ब्रह्म शास्त्र ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय में है कि नहीं? चिंतितः तृतीय अध्याय आदि विचारिता, तृतीय अध्याय आदि में उपासनाओं का वर्णन किया, विचार किया है। कहते हैं प्राग अनभ्यासिना, किसके लिए किया गया? जिन्होंने पहले अभ्यास नहीं किया, जो अकृतुपासक रहे। कृतुपासकों के लिए नहीं, उनको तो पहले अध्याय में, समन्वय अध्याय में ही ज्ञान हो गया। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र अनुत्वात
समन्वयात्। एक अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्रीय जन्माद्यस्यता और शास्त्रीय योनित्वात् और तत्व समन्वयात्। ये 4 सूत्र से उसको ज्ञान हो जाता है। तो उसको भी ज्ञान हुआ था सुनिए, ये ओशो को। अरे दूसरे के ज्ञान को दूसरा कैसे जानेगा? और उसको हो गया था बताते हैं। वो हुआ ज्ञान तो हुआ होगा, कौन सा ज्ञान हुआ होगा भगवान जाने। ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, तभी तो ऐसे उपदेश करता है। उसको तो ऐसा एक चक्र भेदन हो गया था उसका। हाँ, कुंडली जागृत हो गई थी, लेकिन कुंडली जागृत हो गई, एक आध कुंडली मूलाधार चक्र जागृत हो गया, उसी में उसको बहुत सारा ज्ञान आ गया, वाक्य पटुता आ गई, बुद्धि तो तीव्र थी उसकी और वाक्य पटुता आ गई, उसने और उपासना नहीं कर पाई, इसीलिए उपासना न करने के कारण वो रह गया। यदि उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता तो हो जाने के पश्चात फिर वो ऐसी कुछ जो उसने प्रक्रिया बतलाई यहाँ भारत में नहीं चली, विदेश में जाकर के उसने चलाई, वो नहीं चला पाता। जो उसने परंपरा भारत में तो उसकी नहीं चल पाई, ओशो की परंपरा जो भारत में चली है नहीं चली, वो तो विदेश में उसको जल्दी स्वीकार किया है। तो विदेश वाले तो पहले से ही उसी परंपरा के थे, तो वो यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाता तो ऐसी परंपरा को वो नहीं चलाता। इसलिए उसको साधना में आगे उन्नति उसने नहीं कर पाए। एक संयोगवश है और एक चक्र उसका भेदन हो गया था, ऐसा हमने सुना। हमारी दृष्टि में हमारी दृष्टि में, और अन्य की दृष्टि में क्या है भगवान जाने। वो तो खुद बताता था कि वो जो जब आदमी को यथार्थ बोध हो जाता है ना, तब आदमी को कोई भी दुख छू नहीं पाता, तो उसको भी कोई भी दुख छू नहीं पाता। तो हो गया होगा ब्रह्म ज्ञान। पता नहीं, ऐसे वो कहते थे मेरे पास शक्ति भी है, लेकिन मैं तुमको शक्ति नहीं दूंगा, मैं तुमको शक्ति दे दूंगा तो तुम उसको गलत जगह पे व्यवहार करोगे। हाँ, हो गया होगा ब्रह्म ज्ञान। अपने को तो ज्यादा वो नहीं है ना मालूम उसके विषय में, अपन जी कम ही पढ़े हैं उसकी चरित्रों को कम पढ़े हैं, लोगों के मुख से सुनी है बस इतनी कहानी, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी ऐसी पुस्तकें का, और भी जहाँ आपने को रुचि लगी उसकी पुस्तकों में, जहाँ रुचि लगी वहाँ पर पढ़ी होगी, थोड़े बहुत अन्य लोगों ने सुन लिया मुख से। तो ऐसा ही है, अपना भी कौन निर्णय है, उसको हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने है। तो कहते हैं प्राग अनाभ्यासीना, जो पहले जिसने अभ्यास नहीं किया, ऐसे जो कृतुपासक है अकृतुपासक है, वो ही पश्चात ब्रह्म अभ्यासन तद भवेत्, वो ब्रह्म अभ्यास के द्वारा तद उसकी एकाग्रता हो जाती है। जो कृतुपासक नहीं है अकृतुपासक है, ऐसे व्यक्ति का, ऐसी उपासक की ब्रह्म अभ्यास करेगा, श्रवण करेगा, मनन कर निध्यासन करेगा, ब्रह्म निध्यासन करेगा, तो निध्यासन से उसकी मन की एकाग्रता, तो जैसे निध्यासन किया उसी समय एकाग्रता हुई, उसी समय उसको ज्ञान हो जाएगा। एक साथ दोनों हो जाएंगे, एक साथ दोनों हो जाएंगे। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार क्या कहते हैं, अकृतुपासक कुतः तज्जन्म इत्याशंका, बोलते हैं अकृतुपासक के का किस प्रकार से तज्जन्म होगा, यानी एकाग्रता की उत्पत्ति होगी। बोलते प्राग अनभ्यासी का, अकृतुपासक मतलब प्राग अनभ्यासी, पहले उसने अभ्यास नहीं किया, ऐसे अकृतुपासक का पश्चात बाद में ब्रह्म अभ्यास के पश्चात तो उद्देश्य कर दिया, फिर ब्रह्म का अभ्यास किया, उस अभ्यास के पश्चात उसकी एकाग्रता हो जाएगी। नहीं, ब्रह्म ज्ञान तो तत्व का उपदेश कर दिया, तो तत्व का उपदेश करने के पश्चात चरम व्यक्ति बनने से पहले ही उसने अभ्यास किया, अभ्यास करते करते मन भी एकाग्र हो गया और ज्ञान भी हो गया। ज्ञान परोक्ष ज्ञान तो था ही, कोई परोक्ष ज्ञान करे, एकाग्र मन से गहरा चिंतन करते 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 अपरोक्ष में बदल गया। अपरोक्ष जिस काल में एकाग्रता हुई, मन एकाग्र हुआ, उसी काल में उसको ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान होने में देरी
नहीं देती। ठीक है। और एक यदि वो अभ्यास करते रहा अपितुपासक है और इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया तो अगले जन्म में पितृपासक बन के पैदा होगा। पितुपासक, हाँ, अगले जन्म में जो पैदा होगा पितृपासक बन करके ही पैदा होगा। तो कहते हैं अब उसी को किस प्रकार से चिंतन करे, ब्रह्म का अभ्यास करे, उसका वर्णन करते हैं। ब्रह्म अभ्यास कीदृश इति आकांक्षायाम आह कहते हैं। ब्रह्म का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, ऐसी आशंका हो जाने पर ब्रह्म के अभ्यास से एकाग्रता होती है, तो ब्रह्म का अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए उसकी आकांक्षा हो जाने पर कहते हैं। भगवान भाष्यकार का ये श्लोक है, लघु वाग्वृत्ति का 17वां श्लोक है। तो कहते हैं तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत् प्रबोधनम एतद् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधः। कहते हैं तत्चिंतनम, किसका चिंतन करे, ब्रह्म का, ना कि जगत का, है ना। जगत को छोड़ करके आत्मा का ही चिंतन करे, ब्रह्म का चिंतन करे। तत्कथनम, एक अब बोले तो किसका बोले, ब्रह्म को ही बोल करे, ब्रह्म का ही वाणी करे, ब्रह्म को ही कथन करे, बोले। और एक दूसरे से विचार करने हमको तो अन्योन्यम, एक दूसरे से विचार करने, तो उसके साथ तत्प्रबोधनम, तो एक दूसरे से विचार करना, तभी उसी आत्मा का ही बोध कराए, विचार करे, आत्मा के विषय में ही चर्चा करे। तत्चिंतनम तत्कथनम, उसी का ही चिंतन करे और उसी का ही कथन करे, बोले, और परस्पर एक दूसरे से विचार करे, तब भी उसी तत् प्रबोधन, उसी का ही ज्ञान अर्जित करता, दूसरे को सुनाता रहे और सुनता रहे। तो एतद एक परत्तम से बोलते, एतद है जो चिंतन मनन है, कथन है, बोध है, एतद है ना, वो एक परत्तम, एक परक वाला हो, उनसे अद्वितीय, एको हम अद्वितीय परक वाला हो, एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचन, इस परक वाला ही, एक परक वाला ही हो, इसी को कहते हैं ब्रह्म व्यासम विदुर्बुधा। ऐसा जो ब्रह्म व्यास है, इसी को ही बुद्ध लोग ब्रह्म व्यास, ब्रह्म का अभ्यास कहते हैं। ब्रह्म व्यास में ब्रह्म का अभ्यास, ज्ञानी लोग इसी को ही ब्रह्म का अभ्यास कहते हैं। तो इसी का ही चिंतन करना चाहिए। नीचे की टीका में ना, एक प्रतिज्ञात ब्रह्म अभ्यासम व्युत्पादयति, प्रतिज्ञात जो प्रतिज्ञा कर लिए, ब्रह्म के अभ्यास से एकाग्रता होती है, उससे कोई व्युत्पादन करके दिखलाते हैं। तत्चिंतन एकांत इतिहातिकम, एकांत रूप से है, एकांत रूप से, अकेला ही एकांत रूप से, आर्थिकम एवं स्वन्यून समान सतीर्थ सानिध्य क्रमा तत्कथनादि। स्वन्यून समान, अपने से छोटे वाले से अथवा अपने से बड़े वाले अथवा अपने समान वालों से। स्व न्यून समान, स्व का न्यून और समान, सतीर्थ, सतीर्थ बोलते हैं, तीर्थ को बोलते हैं विद्याध्यायी, विद्या के अध्ययन करने वाले, तीर्थों के साथ ब्रह्म सहपाठी ब्रह्मचारियों के साथ सानिध्य में रहकर क्रम से तत्कथन आदि क्रिया करे, एक दूसरे के साथ कथन करे, परस्पर वार्तालाप करे और ज्ञान को सुनाए और सुने। जागृत अवस्था में तद अन्य अभावार्थम, अन्य का अभाव करने के लिए एतद, जागृत अवस्था में क्या करे, अन्य के अभाव करने के लिए एतद शब्द दिया कि अन्य को अभाव करके सब एक, एतद एक परतम, एक ही आत्मा परक होकर के ब्रह्म का अभ्यास चिंतन मनन करता रहे, इसी को ही ब्रह्म अभ्यास कहते हैं। ब्रह्माभ्यास सबको करना, सबको, जिसको मुक्त होने की इच्छा है उसको है। अब जिसको मुक्त होने की इच्छा नहीं है तो वो करे तो इस संस्कार वाला हो जाएगा, वो नहीं करता है तो अरे
जैसा है वैसे ही है, सुख दुख वाला ही है। जितने भी संसार में जितने भी प्राणी हैं हाँ वो हर सब लोग मुक्ति की तरफ ही जा रहे हैं ना, एक में। हाँ, जितने भी संसार के प्राणी सारे सुख चाहते हैं, वो सुख परमात्मा है। तो वो कहते हैं कि एक न एक दिन वो मुक्त होंगे। हाँ, एक न एक दिन तो मुक्त होना ही है, हमेशा के लिए संसार के लिए तो नहीं है वो। लेकिन जीव भी अनंत की कल्पना करी ईश्वर ने। रूपम रूपम प्रति रूपो बहुआ, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ और बहुत से रूपों को धारण करूँ। उसने ऐसे रूपों को धारण किया तो अनंत है, अंत ही नहीं है उनको, जीव को। और उसके लिए कोई समस्या नहीं है, है? ईश्वर के लिए तो कोई समझ, व्यापक संसार है, कितने जीव हैं कितने नहीं है भगवान जाने। ब्रह्म भी जानता है, ब्रह्म भी जानता है कि नहीं जानता है, इतने जीव हैं वो भी नहीं जानता होगा। वो भी जानेगा तो कहेगा मैं अलग हो गया, जीव अलग हो गया है, मैं अलग हो गया, जीव अलग हो गया। ऐसा है, ब्रह्म भी नहीं जानता जीवों की संख्या। ईश्वर चाहे जान सकता है क्योंकि ईश्वर भेद वाला है ना, लेकिन ब्रह्म भेद वाला नहीं। वो तो मेरे से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। रस्सी कहती है सर मेरे को छोड़कर कोई सर्प नाम की कल्पना है ही नहीं है, सर्प नाम कोई वस्तु उत्पत्ति नहीं हुई जिससे मैं उसको देखूं। ब्रह्म यही कहता है मुझको छोड़कर कोई दूसरा है ही नहीं है। तो अब बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति देते हैं, कहते हैं एतद एक परतम विशदयतुम, श्रुति में एतद एक परतम, एतद इसी का ही एक परक है, जगत को जगत के सारे विचार को छोड़कर एतद एक है ना, इसी एक बोध को ही, अभ्यास को, चिंतन को ही एक परक होकर के चिंतन करते रहना चाहिए। ऐसे ब्रह्म विभास के एतद इसी ज्ञान को, प्रबोध रूप ज्ञान को परस्पर वार्तालाप करे तो सहपाठियों के साथ उसी आत्म तत्व का ही एक और आत्म परक होकर के, ये तद है ना आत्म परक है जो एक परक तो है, एक परक एक को हम अद्वितीय, इस परक वाले को विस्तार पूर्वक दिखलाते हैं श्रुति के अनुसार। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः, नानुध्यायाद बहून् शब्दान् वाचो विज्ञापनम हि तत्, कहते हैं जो ब्राह्मण है धीर है, धीरो धी बुद्धिमान है ना, धी बोलते हैं बुद्धिमान। ऐसा जो धीर है जिसने नियम संयम आदि जिसने किया है, अनुष्ठान से संपन्न है और ब्रह्मचर्य से युक्त है, ऐसा जो धीर है बुद्धिमान है, ऐसा बुद्धिमान तम एव विज्ञाय, तम उसी परमात्मा को ही विज्ञा में जान करके, कैसे संशय आदि से रहित होकर के जान करके प्रज्ञाम कुर्वीता, वो ब्राह्मण है प्रज्ञा को बनाए। किस कौन सी प्रज्ञा को बनाए? ब्रह्मात्म एक जो प्रज्ञा है, ब्रह्मात्म रूप ये जो प्रज्ञा है, ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान संतति रूप जो एकाग्र प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा को अर्थात जो हमारी वृत्ति है वो हमेशा ब्रह्माकार ही बनी रहे। जैसे आपने देखी होगी तेल गिराते हुए, आप तेल और घी कभी आपने गिराया होगा सब्जी में बनाने के लिए, तो कैसी, तो एक धारा से वो बहती हुई है, उसमें जैसे पानी गिराओगे तो बीच में कट जाएगा, कट जाएगा, दूध भी गिराओगे तो कट जाएगा, लेकिन तेल घिरता आदि, तेल घिरते हैं तो कभी भी नहीं कटते। एक धारा से, चाहे मोटी धारा हो चाहे पतली धारा हो, एक धारा से बहेंगे वो, तो तेल धारावत चिंतन करते हैं। वो तो कहते हैं ब्रह्मात्म एकत्व जो संतति रूप जो एकाग्र विद्या है, उस प्रज्ञा को कुर्वीता ब्राह्मण क्या करे, ऐसी प्रज्ञा को बनाए। ब्रह्मात्म एक रूप जो प्रज्ञा है हमेशा ब्रह्म और आत्मा के चिंतन एक है, दोनों एक ही है। ब्रह्मात्म ब्रह्म स्वरूप वाली जो प्रज्ञा है, कैसी है? ब्रह्म स्वरूप वाली जो प्रज्ञा, उस प्रज्ञा को बनाए, अर्थात हमेशा उसी का चिंतन। हम खा रहे हैं पी रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं तब भी उसी का ही चिंतन हो करे, व्यवहार कर रहे हैं तब भी उसी का ही चिंतन हमारा बना रहे। भले ही हम व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार करते हुए भी हमारा चिंतन दृष्टि कहाँ रहे, उसी आत्म तत्व की प्रज्ञा उसी में रहे, कुछ भी करते रहे। जैसे आपने देखा होगा जो बहुत भजनानंदी होते हैं, बहुत जो
भजनानंदी बाबा महात्मा होते हैं चाहे गृहस्थ हो, वो बातचीत आपसे करेंगे, बातचीत आपसे करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन उनका अंदर वो मंत्र जाप चालू हो जाता है। अंदर क्या चलता रहता है? मंत्र। आपको समझ में नहीं पड़ेगा कि ये मंत्र जाप कर रहा है, समझ में नहीं पड़ेगा, हमको भी नहीं पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका मंत्र जाप चलता रहता है। दोनों काम एक साथ होते हैं। तो बात करते हैं तो फिर वो बात नहीं करते, तो आपने वो अभ्यास नहीं किया। आप अजबा जब चालू कर दीजिए, एक बार अनुष्ठान लेकर के मंत्र जाप करिए, एक बार देख ली अनुभव करके, तो 4-4, 5-5 घंटा आप एक मंत्र का जाप करिए। सुबह करिए 4-5 घंटा, शाम को 2-3-4 घंटा करिए, रात को भी करिए, और सोते जब सो तब भी मंत्र जाप करते सो जाइए, और उठिए तब भी मंत्र जाप करते ही उठिए। तो 1-2 महीना आप लगातार ऐसा करिए, तो आप व्यवहार करेंगे तब भी वो आपको मंत्र जपता रहे, चलता रहेगा। हैं? आप दूसरे से बात करेंगे तब भी, बात करेंगे सुनेंगे तब भी आपका मंत्र हो, मन चलता ही रहेगा, मन भजन करता रहेगा, नहीं छोड़ेगा। फिर बाद में आप धीरे धीरे फिर मंत्र जाप करना बंद कर दिया, तो फिर संस्कार आप ही इधर के हो जाएंगे। फिर आप एक ही काम करेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे, तो इधर मंत्र नहीं जप पाएंगे। तो है ना हरिहर क्लास में स्वामी, हाँ, उनका अजपा जब चलता है बताते हैं। हाँ, तो अजपा जप उसी का ही चलता है जो चिंतन खूब करता है, जप ज्यादा करता है, और जो जप नहीं करता उसको अजपा जप नहीं चलता। तो अजपा जप का यही है विधि। विचार करता हुआ व्यक्ति कैसा अजपा जप उसका चलता रहता। आप नहीं जान पाएंगे कि ये व्यक्ति मंत्र का जाप कर रहा है, आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसके मन में वो मंत्र जाप चलता रहता है। ओंठ नहीं हिलेंगे, ओंठ भी उसके नहीं हिलेंगे, ओंठ भी नहीं हिलेंगे, और मन से जप हो रहा है। तो अजपा जप का यही है, अजपा जप का मन से जप होता रहता है। उपांशु होता है, उपांशु होता है तो ओंठ चलते रहते हैं। उपांशु जप में क्या चलते रहता है? ओष्ठ हलते रहते हैं, लेकिन शब्द आपको नहीं सुनाई पड़ेगा। मंत्र मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं पड़ेगा उपांशु में। और वाचिक में तो आपको पड़ेगा, जैसे बोल रहा हूँ तो वाचिक आप सुन ही रहे हैं, व्यक्ति वाणी में बोल रहे हैं, ये व्यक्ति वाणी है हम बोल रहे हैं, तो व्यक्ति वाणी में जब करेंगे तो सुनाई पड़ेगी। और पांचसु में अरे पश्यंती में जब करेंगे तो परा पश्यंती मध्यमा व्याकरी, मध्यमा में जब करेंगे तो पांचसु करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, होंठ हिलते रहेंगे। होंठ को पढ़ने वाला समझ जाएगा, होंठ को पढ़ने वाला समझ जाए नहीं ना है? ये तो आप व्याकरी हो गए ना। हम क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आएगा, ओंठ से थोड़ा आकृति ओंठ चला रहा है, इतना अकेला मालूम पड़ेगा। ओंठ हला रहा है, एक क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, हो सकता है इसको रोग भी हो ओंठ हलाने की, है ना। ये एक कार्य है उसमें कोटि में जाएगा। बहुत से व्यक्ति मुख चलाते रहते नहीं, उसी में हाँ ये उसमें हो गया ना। ये इसमें देखो, ये उपांशु में होंठ भी नहीं हलाता और जिब्बा चलती रहती है। जिब्बा जैसे जो जितना बड़ा मंत्र होगा तो उसमें जिब्बा ज्यादा चलेगी, छोटा मंत्र होगा जिब्बा थोड़ी हलेगी। एक अक्षर का 2 अक्षर का मंत्र होगा तो जिब्बा, अब कौन सा मंत्र है वो भी जिब्बा हलने वाला मंत्र है कि नहीं है, जो वर्ण है जिब्बा को हलाने वाला है कि नहीं है। जैसे का बोल दिया, अब का बोलने के लिए आप अरे जिब्बा थोड़ी हला हुआ है, थोड़ी हल रही है का, है ना, थोड़ा सा का हला रहा है। का कहने से क्या हो रहा है, कम वो अकेला बोल दिया, कम में तो माँ आ गया तो इसलिए ओंठ हल जाएंगे। ओष्ठ माँ ना, माँ ओष्ठ का ओष्ठ से बोले जाते हैं। और मानसिक जाति कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, ना जिब्बा हलेगी ना ओष्ठ हलेंगे, और जप रहे हैं आप, व्यवहार भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो बहुत से लोगों को एक का है किनका क्रिया हो जाती है सिद्ध, जो ज्यादा जप करते हैं, और जो जब 1 घंटा नियम से करते हैं उनके लिए तो
सिद्धि नहीं होती, उनके लिए तो वो फॉर्मेलिटी है। 1 घंटा जप करने वाले को क्या है, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। मैं जप कर रहा हूँ, इतनी फॉर्मेलिटी की पूरी कर रहे हैं, तो उनका जब कम से कम एक दिन में 15 घंटा कर लिया, 10-15 घंटा कर लिया तो व्यक्ति का जब सिद्ध हो जाता है। ऐसे 15 घंटा 5 साल तक के, तो 15 घंटा 5 साल तक किए तो व्यक्ति को हो सकता है, अरे भगवान ही साक्षात दर्शन देते हैं। हाँ, हो सकता है, कोई आश्चर्य नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी होगी। और का ये तो कर सकते हैं कोई चाहे तो। हाँ, चाहे तो कर, क्यों नहीं, चाहे तो कर सकते, लेकिन चाहते नहीं है, चाहते ही नहीं है। थोड़ा सा देखना, जैसे हम अभी टीवी देखने में हमको बहुत रुचि है, तो टीवी देख सकते हैं 15 घंटा, लेकिन जब में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? उसमें राग नहीं है, उसमें राग बैठा हुआ हमारा। जिसमें राग बैठा रहता है व्यक्ति वो कर लेता है, और जिसमें राग ही नहीं तो वो नहीं कर पाता। तो यहाँ से इसमें राग बिठा लिया तो कर लेगा। तो कहते हैं भी ऐसे लोग हैं जो जब कर सकते हैं, एक दिन में 20 घंटा जब नहीं, एक दिन में 20 घंटा तो 26 घंटे का, 24 घंटे का तो दिन ही होता है। दिन रात नहीं, इंद्रियों को आराम में दिया जाता है। 12 घंटा 13 घंटा बहुत से लोग कर लेते हैं। थोड़ा खाने के लिए भी तो इतना समय देना पड़ेगी। नियम से बैठा फिर अश्वजप चलता रहता है। अब व्यक्ति जो अश्वजप करने वाले को रात को सोता हुआ भी अश्वजप चालू हो जाता है उसका। जैसे भजन करते करते सोए और जगे तब भी भजन किया, करते करते उठे, तो बीच का जो खाली निद्रा का जो समय था वो जप की कोटि समय में आ जाता है कि जप कर रहे थे हम। क्योंकि आप जप करते हुए सोए थे और जप करते हुए उठी है, तो धारा नहीं टूटी, आपकी धारा नहीं टूटी। ना टूटने के कारण वो पूरा 6 घंटा बिना जप की जप वाला हो जाता है। तो इस ऐसा मिला करके 24 घंटा 18 घंटा 15 घंटा हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ये तो बताते हैं 3.5 करोड़ जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ जप करने से हो जाएगा, लेकिन मन को चंचल नहीं रखेंगे तो। जप कर लिया, मन को रोका ही नहीं है तो है, मन को आपने रोका ही नहीं, जाने दिया, और जब आप चल रहा इधर इधर, तो जब चल रहा इधर बात की भी सुनना है उधर की, तो सिद्ध कहाँ से होगा? फिर भी मंत्र के जाप का प्रभाव तो पड़ेगा ही, मंत्र का प्रभाव तो है ही, व्यक्ति की शुद्धि कर सिद्ध हो भी सकता, नहीं हो सकता, दोनों प्रकार से। और कहते हैं 3.5 करोड़ जप कर लेने से ना, यहाँ पे है ना, वो फूल मुरझा गया है ना, फूल ताजा हो जाए, ताजा हो जाए, सिद्धि आ जाएगी। और क्या? और 3.5 करोड़। हाँ, तो आप एक बार कर ही लीजिए। नहीं कर, ध्यान लगाते हैं। चलो कोई बात। आप करते हैं गायत्री तो जब करना ही पड़ती है, जनेऊ है मेरे पास है, जनेऊ है तो ब्रह्मचारी हूँ, तो गायत्री जब करते हैं। चलिए, तो कहते हैं यहाँ पर, बोलते हैं ये तो प्रज्ञा है, ब्राह्मण जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मात्म रूप जो कौन सी है, प्रज्ञा है। ब्रह्मात्म रूप जो बुद्धि रूप जो धारा प्रवाह है, उस धारा प्रवाह को बुद्धि ब्रह्म ज्ञान की वृत्ति ज्ञान को बनाता रहे, प्रज्ञा को बनाता रहे। अगर ब्रह्म ज्ञान रूप जो प्रज्ञा है, ब्रह्मात्मक ज्ञान की धारा रूप जो प्रज्ञा है ना, उस प्रज्ञा की एकाग्रता को हमेशा बनाता रहे। और आगे कहते हैं ना अनुध्यायान बहु शब्दान, और तो बहुत शब्दों को ध्यान न करे, चिंतन न करे, अध्ययन न करे। वो बहु शब्दान है ना, बहुत से। हमको आत्म कल्याण करना है तो बस एक उपनिषद से या तो एक प्रक्रिया ग्रंथ से ही कल्याण हो जाएगा, और ज्यादा लफड़े में न पड़े। वो तो न अनु बोलते ये भी ग्रंथ पढ़ लूँ, बोलते हमने प्रश्नांतर तो पढ़ ली, अब संतोष नहीं हुआ तो चलो न्याय पूरा प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। न्याय को पढ़ने के पश्चात फिर कहा सांग का पढ़ लेते हैं, वैश्विक पढ़ लेते हैं, गौतम वो पढ़ लेते हैं, योग सूत्र पढ़ लेते हैं। अब षट दर्शन पढ़ लिए, फिर भी संतोष नहीं, थोड़ा आया रहे जैन दर्शन, वो दर्शन पढ़ लेते हैं, फिर वो भी पढ़ लिया, फिर इसके वजह वो थोड़ी अभी कसर
नहीं, फिर कहते हैं पुराण पढ़ लेते हैं। पुराण पढ़ने के बजाय फिर दूसरे कोई ग्रंथ नए जागृत हो गए होंगे उस काल में, तो वो पढ़ने की इच्छा हो रही है। जैसे पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, वो व्यर्थ ही चला जाता है। बोलते न अनुध्यायात बहु शब्दान, बहुत से शब्दों को क्या, बहुत से पुराणों को, उपनिषदों को, पूरे वेद भाग को अथवा अन्य ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ को न अध्ययन करे। यदि करता है तो कहते हैं वाचो विज्ञापन भीतर, यदि वो करता है अध्ययन तो वाणी का श्रम मात्रा किला है, क्योंकि उन्हें पढ़ने के पश्चात उसका कोई अनुष्ठान आदि तो किया नहीं है जिससे फल की प्राप्ति हो। हाँ, अध्ययन करने से आपको उस अध्ययन से होने वाला पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। पढ़ने से जो पुण्य, जैसे संस्कृत पढ़ने से पुण्य मिलता है, संस्कृत बोलने से, संस्कृत पढ़ने से पुण्य नहीं मिलता, पुण्य मिलता है। अन्य अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा के बोलने से, पढ़ने से पुण्य नहीं मिलता, किंतु संस्कृत पढ़ने से, बोलने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य इतना आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सारे मंत्र संस्कृत में ही है, जितने भी मंत्र हैं। अंग्रेजी में अंग्रेजी को बना लिया, अंग्रेजी में ओम नमः शिवाय वो भी बोला जाता है, तब भी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत बोला जाता है ना। अंग्रेजी को भी ओम कहेंगे तो ओ और मा एम, ओ और एम करना पड़ेगा, तो ओम, तो वो हिंदी आ रही है। वो भी शिवाय बोलेंगे, शिवाय तो अंग्रेजी हिंदी के ही संस्कृत ही बोलना पड़ेगा उसमें। तो मंत्र तो सब, सारे मंत्र तो पूरे उसी अक्षर वाले ही होंगे, है क्या नहीं। जैसा संस्कृत में बोले जाते उसी प्रकार के, बाकी अन्य थोड़े शब्द की भिन्नता आ जाती है। जैसे उसमें इसमें गाम होती है, गाय को गाम बोलते हैं, गौ की हिंदी में गाय हो गई, संस्कृत में गाम हो गई, गौ हो गई, गो हो गई, और संस्कृत में काऊ बोल दिया। लेकिन मंत्र में भिन्नता नहीं कर पाए, मंत्र में भिन्नता नहीं करी। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं धीरो, तो धीर का अर्थ करते हैं ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न। ब्रह्मचर्य आदि साधन से संपन्न जो धीर है, ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण कौन है, बोलते ब्रह्म भवितुम इच्छुर मुमुक्षु ब्राह्मणों, ब्रह्म होने की जिसको इच्छा है, ऐसा जो ब्राह्मण रूप जो धीर है, धीर कर दिया पहले से, तो साधन से संपन्न कर दिया। ऐसे ब्रह्मचर्य आदि साधन करने वाला है, उसने ब्रह्मचर्य आदि साधनों को संपन्न कर लिया। ब्रह्मचर्य आदि साधन से संपन्न जो धीर है, तो धीर उसी को कहते हैं जिसने प्राणायाम आदि के लिए समदम शिक्षा उपराधि श्रद्धा समाधान मन को एकाग्र कर लिया। ऐसा जो धीर व्यक्ति है, वो धीर की बात सिर्फ ब्राह्मण संज्ञा हो जाती है। तो क्या ब्राह्मण क्यों संज्ञा कर दिए, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म भवितुम इक्षुर इति ब्राह्मण मुमुक्षु, ब्रह्म होने की इच्छा करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे जो मुमुक्षु पुरुष है, ऐसा ब्रह्म होने की तो इच्छा है तो ब्राह्मण हो गए, और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और ब्रह्म होने की इच्छा है तो तब भी ब्रह्मचर्य की, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और ब्रह्म होने की इच्छा कर रहा है, तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो ब्राह्मण ही हो गया है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया लेकिन ब्रह्म होने की इच्छा कर रहा है और प्रयत्न भी करता है, तो प्रयत्न करता है साथ साथ ब्रह्मचर्य तो आ ही गया। जब चिंतन करेगा तो बिना चिंतन, मन एकाग्र नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, चल मत करिए, किंतु मन को एकाग्र करने के लिए तो वो प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न करेगा तो ब्रह्मचर्य तो अपने आप सिद्ध हो ही गया, है क्या नहीं। जब आप एकाग्र करेंगे मन को, चिंतन करेंगे, तो चिंतन करते करते ही ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है, नहीं होता। तेल धारावार चिंतन करेंगे तो मन आपको एकाग्र तेल धारावार चिंतन करेंगे, उस समय क्या हुआ, ब्रह्मचर्य तो आ ही गया। मन को एकाग्र करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ती, तो वो एकाग्र हो गया तो ब्रह्मचर्य हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन हो गया। और नहीं करता है व्यक्ति तो जिसका मन एकाग्र है उसके लिए जरूरत नहीं है, जिसका मन एकाग्र है तो उसके लिए जरूरत नहीं है, और इसके लिए जल्दी सीख होता है। हाँ, ये ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या हो जाता है, मन चंचल नहीं हो, एकाग्र करता है व्यक्ति, एकाग्र करने से जल्दी सहायता होती है, इसलिए ब्रह्मचर्य के पालन की ध्यान करना चाहिए।
तो ऐसा ब्रह्म होने की इच्छा वाला जो इच्छु है, ऐसा जो मुमुक्षु है वो ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण। तमेव कहते, तमेव का अर्थ करते हैं पृथक रूपम परमात्मा नमेव, पृथक रूप परमात्मा, उस परमात्मा को ही विज्ञाय संशय आदि अभाव यथा भवती, संशय आदि से रहित जैसा होता है तथा उसी प्रकार से ज्ञात जान करके, विज्ञा यानी जानकर, संशय आदि से रहित सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म आदि स्वरूप से लक्षित करके, जान करके, यह लक्षण अजय लक्षण के द्वारा जान करके, शास्त्र का श्रवण करके और संशय आदि विकल्प से रहित होकर के, श्रवण करके, मनन करके और निध्यासन फिर करे। तो ऐसा उस आत्मा को, ब्रह्म को जान करके प्रज्ञा बनाए, अर्थात श्रवण करे, मनन करे, संशय आदि हो गए, संशय आदि से रहित होकर के जाने। तो पहले गुरु शास्त्र से श्रवण किया, श्रवण करने के पश्चात फिर विचार किया, विचार कर दी, मनन आ गया, तो जो संशय था वो मनन के द्वारा निवृत्त हो गया, निवृत्त हो गया। तो संशय आदि अभाव वेता जिस प्रकार से होता है तथा उसी प्रकार से जान करके फिर क्या करे, प्रज्ञा अर्थात निध्यासन करे। कहते हैं ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान संतति रूपम एकाग्रम कुर्वीता संपादित। तो ब्रह्मात्म एकत्व रूप जो ज्ञान है, ब्रह्म स्वरूपात्मक, ब्रह्म स्वरूप जो एकत्व ज्ञान है, ब्रह्म स्वरूपात्मक जो एकत्व ज्ञान है, ऐसा ज्ञान की जो संतति यानी धारा है, ज्ञान की जो संतति यानी धारा रूप जो एकाग्र है, ऐसी एकाग्रता को वो पूर्वी दैन संपादन करे। तो ब्रह्म का चिंतन करेगा, चिंतन करते करते एकाग्रता आ जाएगी। ब्रह्म का चिंतन करते करते फिर बीच में चिंतन रुक गया तो बीच में रोके ना, यदि रुक गया तो पुनः आरंभ करे, है ना। ऐसे एक दिन में 10 घंटा चिंतन करेगा, एक दिन में 10 घंटा करेगा तो बहुत फायदा हो जाएगा उसको। यदि अधिकारी बन गया तो तुरंत हो जाएगा, नहीं बना तो अरे 10 घंटा करना पड़ेगा। और क्या, 10 घंटा सुबह, 5 घंटा शाम को 5 घंटा, इतना भी बहुत है। और क्या, इतना भी यदि करता है, इतना भी करे तो बहुत फायदा हो जाएगा, वो जल्दी एकाग्र हो जाएगा। हो सकता है उसके कैसी पूर्व के संस्कार है, कह नहीं सकते व्यक्ति कि कब एकाग्र हो जाए कब ना हो। व्यक्ति बहुत प्रयत्न 10-10 घंटा करता है फिर भी एकाग्रता नहीं आती, तो इसका मतलब उसके पूर्व के अच्छे कर्म नहीं रहे थे, इसलिए मन इस काल में एकाग्रता नहीं हुई। और अभी भी इस काल के जो कर्म है उसके चंचल हैं, मन चंचल है, इसलिए एकाग्रता नहीं आ रही। ऐसा है। तो एकाग्रता बहुत साधना किया है, थोड़े से इस जन्म करने की जरूरत नहीं। अरे जिसने पूर्व में अच्छी दान पुण्य किया उस ऐसा व्यक्ति कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे घर में पैदा होता है जो सेठों को घर पहले से ही कमाया हुआ रखा रहता है। जिसने पूर्व जन्म में बहुत से दान पुण्य किए, ऐसा व्यक्ति कहाँ पैदा होगा? श्रीमंतों के घर में, श्रीमानों के घर में, अर्थात धनी व्यक्तियों के घर में होगा। तो धनी व्यक्ति घर में होकर के क्या वो नौकरी करने के लिए दूसरे घर में जाएगा? उसके पास तो पहले से ही नौकर लगे हुए हैं, उसके बाप पिता के घर में पहले से ही नौकर लगे हुए हैं, और उस घर में जो पैदा होगा तो वो पैदा होते ही राजा बन गया, पैदा होते ही क्या हो गया? राजा हो गया। अब जो पहले से जिसने पूर्व जन्म के घर में, अरे पूर्व जन्म में कुछ दान पुण्य नहीं किया तो कहाँ पैदा हुआ? गरीब दरिद्र के घर में। तो पैदा होते ही वैसे ही भिखारी रहा, और मेहनत कर मजदूरी करना ही पड़ेगी उसको। इस जन्म में मेहनत मजदूरी करके दान पुण्य करता रहा तो फिर अगले जन्म में उसको फायदा हो जाएगा। इस जन्म दान पुण्य कर रहा था, अगले जन्म में अच्छे घर में पैदा हो जाएगा, यहाँ कमाने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो उनका घर में नहीं होता, छोटा सा घर में 5-5 बच्चे कैसे रहते हैं? अब कैसे रहते हैं? कमरा है ना, कमरा तो बड़ा है, कमरा को आधा है, और आधा रहने को जितना जगह है, इतना जगह पे 5 बच्चा और वो दोनों 7 लोग कैसे रहेंगे इतना? अरे कैसे रहते हैं? जैसे आप नहीं देखे सुअर के बच्चे हैं, सुअर के हैं, कुत्ते के हैं, बिल्ली के हैं, बच्चे एक साथ ही तो रहते हैं। ऐसे ही हो रहते हैं। और क्या, देखिए वो घाट पे जो सीढ़ी पे जाते हैं वहाँ पे फैमिली रहते हैं, तो 5 काम करते हैं। 3
3 है उसके। नहीं तो 4-5 इधर घूमते रहते हैं। उधर वाले के 2। तो उनका कमरा कितना है? ये कमरा इतना नहीं है, आधा है, इसका आधा। तो फिर इसलिए वो लोग हैं। और क्या उसमें क्या, उनकी वासना इतनी बड़ी नहीं है ना। व्यक्ति जिसकी जितनी बड़ी वासना होती है उतने उसमें अरे प्रयास और प्रयत्न करना पड़ती है। और उनको थोड़े में संतोष है तो उनको फैलाने की जरूरत नहीं है। संतोष नहीं होता तो दूसरी जगह बड़ा कमरा लेता, बड़ा मकान मिलता। तो उसने ऐसे अब संतोष भी नहीं है तो क्या का मजबूरी है, हैं? मजबूरी है कि नहीं है? उसने पहले से पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है ज़्यादा, तो नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता, बुद्धिमान नहीं हो तो मजदूरी तो करनी पड़ेगी। मजदूरी में तो जितनी मजदूरी करेगा उतना मेहनत मिलेगा, पैसा मिलेगा, वेतन मिलेगा। नहीं करेगा तो वो भी गया इधर उधर लात खाएगा। यही है। तो कहते हैं यहाँ पर अनात्म गोचरान बहुन शब्दान, अनात्मा को विषय करने वाले जो बहुत शब्द हैं उन शब्दों को, जैसे कर्म कांड भाग है ना, कर्म कांड भाग अनात्मा को विषय करने वाला ही है। इस कर्म से इस फल की प्राप्ति होती है, इस कर्म से इस फल की प्राप्ति होती है। ऐसे अनात्मा को विषय करने वाले बहुत से जो शब्द हैं बहुन शब्दान, उन शब्दों को न अनुध्यायात, न अनुध्यायान, न ध्यायात, उनको उन शब्दों को ध्यान न करे, अर्थात न अनुस्मृत, उनका स्मरण न करे। ध्याया कहते हैं ध्यान अभिधानम अपि उपलक्ष्यते, ध्यान के द्वारा अभिधान यानी कथन का भी उपलक्षण है। न ज्यादा बोले, ध्यान अकेले ना करे, बोले भी ना, ज्यादा बकबक भी न करे। जो साधक है वो ज्यादा उसको बकबक नहीं करना चाहिए, और बकबक करेंगे तो बागपट उतार जाएगी, तो बोले भी ना नहीं रह पाएगा। ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा बोलेगा तो मन चंचल होगा, और दूसरा जैसे ही उसको देखा कि अब मेरा मन दूसरे का बहुत देर घंटा हो, चलो बोलने के लिए दूसरे से चले, है ना। जैसे महाशय हैं भजन करते हैं, सिर्फ बोलने के लिए बाहर आ जाते हैं, आपके पास वाले के नहीं है साधना करने वाले, आपके पास में साधना करने वाले बोले बगैर ना नहीं रह सकते, उनको भी आदत पड़ी हुई है। तो अरे आपके पास के कमरे तरफ के, उस तरफ के, यहाँ एक शुरू के कमरे वाला तो नहीं बोलता ज्यादा, देखा उसको नहीं देखा ना, और दूसरे कमरे वाले, तो फिर तीसरे को छोड़ करके चौथे कमरे वाला, फिर तो ऐसे ही है। तो बोलने वो ज्यादा बोलेंगे तो फिर रह ही नहीं सकते, बाहर आ जाए नहीं तो गप्पे लड़ाने के लिए, और क्या तो बात है। और तो ध्यान के द्वारा अभिधान का भी उपलक्षण है, ध्यान शब्द है अभिधान का भी उपलक्षण है, अर्थात ज्यादा भी ना बोले। तो न अभी दध्यात बोलते, न अभी दध्यात, अर्थात न अभी ज्यादा बात न करें। अभी पूर्वक धा भाषण अर्थ में आती है, बोलते बी पूर्वो धा करोति अर्थ, अभी पूर्वस्तु भाषण है। मेलने चापी संपूर्व निपूर्व स्थापने मता, भी पूर्वक कैसी धा किस अर्थ में आती है? करोति अर्थ में। निदाय यदि विशिष्ट विधाय गुरु वंदनम, और अभिपूर्वक भाषणार्थ में, अभिपूर्वक धा किसमें? भाषणार्थ में, और संपूर्वक मेलन अर्थ में आती है, मेलने मेलन और भाषण अर्थ में आती है। संपूर्वक है धा धातु संभाषण में भी आती है और मेलने अर्थ में आती है, और निपूर्वक है धा धातु स्थापन में आती है, धारण करके स्थापने। तो एक धातु से एक धातु या कई उपसर्गों से कई अर्थ बदल जाते हैं। तो न अभिदध्यात, न बोले हैं, न बोला, धा है ना अभिपूर्वक है, दध्यात यानी बोले ना। तो अन्यथा शब्द ध्यान है बाघ विगलापन अनुपत्ति, यदि ऐसा नहीं कर तो बाघ शब्द के शब्द ध्यान से, शब्द अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो शब्द के ध्यान से बाघ की जो बिगलापन है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो न अध्यात है, बोलते रहोगे
तो बोलते रहोगे तो शब्द ध्यान से बाघ का बिगलापन अकेले नहीं उत्पत्ति होगी। अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारी वाणी थकावट पैदा होगी, हैं? वो नहीं बोलेंगे तो वाणी कहाँ लगेगी, नहीं लगेगी। शरीर भी थकता, वाणी तो ज्यादा थक जाती है, शांत होने की चाहता है उसे। अन्यथा शब्द ध्यान से वाणी की बिगलापन की उत्पत्ति नहीं होती है ना, ना अनुपत्ति। शब्द ध्यान मात्र, शब्द के ध्यान मात्र से वाणी की वाक इंद्रिय का बिगलापन की उत्पत्ति नहीं होती। कुतः इत्यथा कहते हैं किस प्रकार से, बाजो बिगलापन ही तत्, वाणी का विलासी है। यदि वो अध्ययन करता है, बोलता है, बहुत शब्दों का अध्ययन करता है, बोलता है, उसका अध्ययन करेगा, वेद का अध्ययन करेगा तो गुरु सुनाएगा, फिर से पढ़ेगा। तो बोलते हैं वेद को उच्चारण करते जोर जोर से पढ़ते हैं। रुद्र जब पढ़ते हैं ना, पंडितों को देखिए आप, जब 10-12 पंडित एक साथ पढ़ते हैं तो बड़े जोर जोर से पढ़ते हैं, कोई किसी से कम नहीं, इस प्रकार से वो पढ़ते हैं। सुना है कि नहीं सुना? वो तो ऐसे पढ़ते नहीं, अकेला होगा तो ऐसा पढ़ेगा, जोर जोर से, मैंने वो पता नहीं चलेगा क्या है। जोर जोर से पढ़ेगा ना, जोर से, तो फिर वो उनकी इतनी जोर से आवाज निकालते वूंज जाते हैं वहाँ का आसपास, कमरे में तो कमरा घूम जाएगा। अच्छा भी लगता है जोर से एक जल्दी स्वर निकालते हैं तो कहते हैं, तो इसलिए वो जोर से बोलने से वाणी बिगलापन हो जाता है, श्रम हो जाता है, वाणी का थकावट हो जाती है। घी आयुर्वेद कहता हूँ, घी खाने से वाणी तेजस्वी होती है, आयु की पोषण है, और घी खाने से क्या हो जाता है, चेहरे में दमकता आती है, और दूसरी वाणी तेज, घी में अग्नि होती है? घी कैसे अग्नि का स्वरूप है, और वाणी का अधिष्ठात्री देवता अग्नि है, बाघ का अधिष्ठात्री देवता कौन है? अग्नि, और घी में अग्नि होती है, तो तेजस्वी घी खाने से वाणी पुष्ट होती है, शक्ति मिल जाती है। बोलता है घी यानी अश्मात तद अभिधान, घी यानी जिस हेतु से, तद उन शब्दों के कथन से, जो अभिधान कथन है, भाषण है ना, अनन स्मरणम अपि उपलक्षित, अभिधान शब्द से, इस अभिधान शब्द के द्वारा स्मरण भी क्या हो जाता है, उपलक्षित हो जाता है अभिधान शब्द से। तो उनका भी स्मरण न करे, यदि ज्यादा स्मरण करेगा तो मन भी कैसा हो जाएगा, उसी में चंचल हो जाएगा, थक जाएगा, मन क्या हो जाएगा, स्मरण करते करते मन भी थक जाता है क्या नहीं? मन को हम जिस तरह ज्यादा चिंतन करते हैं ना, इसमें वो रस लेने का ज्यादा देर तक ले जाए, लेकिन यहाँ वेदांत का चिंतन करेंगे तो रस नहीं लाएगा, तो ज्यादा दिन तक वेदांत चिंतन करेंगे तो वेदांत का रस आने लगेगा, आ जाएगा। जैसे कि हम लोग कुछ दिन तक वेदांत चिंतन किए, वेदांत से थोड़ा सा रस आएगा, फिर ज्यादा पढ़े तो ज्यादा रस आता है, बाकी चिंतन करने का मन नहीं होता है। बाकी चिंतन फिर अब वो नहीं, इच्छा नहीं होती। आपने देखा होगा, एक विचार करना, जो कथाकार होते हैं ना, ये कथा करने वाले बाबा लोग होते हैं, वो बिना कथा किए रह नहीं सकते। वो जब रहते हैं तो अपने साथ 2-4 महात्माओं को अथवा इनको रख लेते हैं, जिससे बोलते ही रहते हैं। वो देखा नहीं देखा, जो कथा करने वाले हैं उनके पास 2-4 तो बने ही रहते हैं, और बातचीत करते ही रहते हैं, क्योंकि वो बात किए बिना रह नहीं पाते। अब जिसको पढ़ाने की ज्यादा आदत पड़ गई, वो पढ़ाए बिना नहीं रह पाता। हाँ, ऐसे ही हुआ ना, कैलाश में यहाँ के शास्त्री जी थे ना, हाँ, शास्त्री जी थे, वो पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते उनके चेले लोग थे ना, चेले लोगों ने उनके साथ उन्होंने उनके साथ पढ़ा, फिर कर्म संग्रह को दूसरे आचार्य के साथ लगा दिया, तो फिर ये बहुत नाराज है, तुमने हमको धोखा दे दिया, नहीं पड़े, और ऐसे बहुत नाराज है, बहुत घाटा उनकी को। फिर जब ज्यादा ये हुआ, ये लोग नहीं माने, उनको बहुत मन है कि मेरे पास पढ़ोगे तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा और तुमको ज्यादा नहीं डांटूंगा। फिर उनके चेले लोग उनसे नहीं पढ़े, बच्चे से पढ़े, फिर इतना गुस्सा हुए
गुस्सा होकर के ना नेपाल ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। कमाल है। वेदांत पढ़ने के बाद बच्चा काय को होना। हाँ थोड़ा आ जाता होगा। उन पहले शर्त रखी थी क्या चिलों ने? चिलों से नहीं रखी थी, पहले से बोले थे कि बाबू जैसे पूरा हो जाएगा उन्होंने बोला था पहले। अच्छा अच्छा। तो फिर ये तो हाँ हाँ बोलते रहे। हाँ तो बाद में देखा कि लागू खत्म होने के लिए 5-6 दिन था। हाँ और ये देखे कि लागू पूरा हो जाएगा, देखा छोड़ेंगे। हाँ। तो उन्होंने पहले से ही लगा लघु नहीं पूरी हुई है। लगभग 5-6 दिन बाकी का पूरा होने के लिए, आखिरी हो गया। हाँ तो फिर वो 5-6 दिन भी पूरा हो गया तो फिर बोलेंगे छोड़ेंगे, तो 5-6 दिन पहले से ही डर लगा। अच्छा तो बोल दी। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद तो उन्होंने ऐसे डांटा चलो घबरा गए। अच्छा मुश्किल हो गया। तो शास्त्री जी तो बहुत लोगों ने मनाया, क्या कैसे नाराज मत होइए। जब जा रहे थे ना तो वहाँ के आचार्य लोगों ने भी उनको मनाया कि मत जाइए, ऐसे क्यों नाराज होने का। तब भी वो नहीं मानते। तो शिष्यों ने धोखा देने ज्यादा लग गई उनको, ज्यादा लग गई बात है। धोखा दे नहीं, उनको युक्ति लगानी चाहिए थी। देखो मेरे शिष्य तो पढ़ रहे हैं, तो शिष्य हो सकता तो धोखा दे रहे हैं, संशय रखना चाहिए थी। तो उनको जैसे ही समाज चालू हुआ उसी समय से वो लघु तर्क को लगा देते एक पार्ट कि चलो आधे घंटा में एक घंटा इस पढ़ाऊंगा और आधे घंटा तर्क पढ़ाऊंगा। आधे घंटा पढ़ाते तो फिर नहीं छोड़ पाते हो। इन्होंने एक चीज लगानी चाहिए थी, 1.5 पार्ट चला देते, दो चला देते। योग्यता तो थी इनमें, नहीं है योग्यता थी, लेकिन इन्होंने युक्ति नहीं लगाए, तो युक्ति न लगाने से वो छोड़कर भाग गए। बड़ा अफसोस हो गया उनको भी, और बाद में शिष्यों को भी बड़ा अफसोस हुआ हमारी वजह से उनको नहीं, वो तो काफी दुखी हुए। हाँ हाँ ऐसे चले जाने से दुखी नहीं हुई। उनके शिष्यों में मैं भी था। तो आपने भी छोड़ दिया था क्या? नहीं, वो बाकी सब लोग नहीं पढ़े ना। हाँ तो फिर मैंने सब लोग उधर पढ़े तो उधर ही जाए उधर सर के चले गए। पढ़ने के लिए चले गए। अच्छा उधर बाद में हमको बहुत दुख हुआ, हमारी वजह से वो चले गए। फिर उनको फोन लगाए तो फोन और गए तो हमको बताया नहीं। अच्छा अच्छा। और कब गए पता ही नहीं। ऐसा भी है? दूसरे लोगों को तो बताए, हमको नहीं बताया। अच्छा, जिसने पढ़ रहे थे लघु उनको नहीं बताया? हैं? हाँ, कई लोग उनके पास गए थे, जो लोग उन्होंने बताया। तो हमको पता चल गया था कि वो जाएंगे। हाँ तो मैं सोच रहा था कि मैं इनसे मिलने के लिए जाऊँगा। हाँ तो मुझे क्या पता था कि अगले दिन सुबह चले जाएंगे। मैं बोला कि मैं उससे पहले जो शाम को मिलने वाला था। अच्छा। बोला कि चलो वो तो जाएंगे 2-4 दिन बाद, कल मिल लेंगे। कल जब सुबह 9 बजे मिलने के लिए जा रहा था तो बोले कि शास्त्री तो सुबह 7 बजे चले गए। मैं इतना पछता है कि आखिर मिल भी नहीं पाया। कम से कम मिल लेता, थोड़ा बात कर लेते। सही बात। तो मैंने बताया मुझे, मेरे को पता था ऐसे जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना जल्दी चले जाएंगे। तो आपने भी लघु उनको छोड़ दे, समस्या आते हो गए। हाँ नहीं छोड़ने तो पूरा पढ़ा ना। नहीं, लघु पूरे पढ़े और 5 दिन नहीं पढ़े। मैं 5 दिन भी पढ़ा। आप पढ़े थे? हाँ। और वो लोग और लघु 5 नहीं पढ़े? सब लोगों ने 5 दिन भी पढ़ा। तर्क उधर लगा करके इधर पढ़। अच्छा तर्क तो लघु इधर पूरा हो गया। हाँ 5 दिन बाद। हाँ फिर वो तर्क के लिए बोले कि तर्क तो उधर चल रहा है, तो कैसे बोलेंगे 2-2 तर्क? उसमें विचार कर ले, 2 जगह हम पढ़ेंगे उसमें क्या। आप बस इनको जो आप पढ़ने वालों का इतना आगे सोचना चाहिए थी, चलो इनको भी नाराज नहीं करते, एक पार्ट उनसे लगा लेते हैं, एक पार्ट इनसे लगा लेते हैं, रिपीट हो जाएगा। अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो समय नहीं था। हाँ वैसे अच्छा नहीं हुआ, चलेगा। दूसरा उनको भी युक्ति नहीं लगाई उन्होंने, क्या
ऐसे ही समाज चालू हुआ है ना, समाज से ही उनको पढ़ाना चाहिए थी तर्क संग्रह। तो फिर वो भाग नहीं पाए। सर वो कहाँ जाते, पूरे पढ़ा न्याय बोधनी तक पढ़ा देते फिर, और न्याय बोधनी तक पढ़ाते, उसके बाद न्याय जैसी लागू खत्म होती और न्याय बोधनी पढ़ाते रहते, इसके बजाय दूसरा ग्रंथ चालू कर देते। और क्यों अटकाने की भी ये शैली है नहीं है, किसी दूसरे को फंसाना है ना तो पहले से ही डाल दो उसमें, है कि नहीं। ऐसे आधा ग्रंथ पूरा हो गया आधा फिर दूसरा लगा दो, जान पड़ जाता कि ये व्यक्ति भागने वाला है तो लोभ दे देना चाहिए। जब देखा कि अब नहीं भागने वाला तो लोभ देने की जरूरत नहीं है कि नहीं, कि अमुक व्यक्ति जाने वाला है तो उसको लोभ दे देना चाहिए, फिर नहीं जाएगा। और लोभ नहीं, और देख रहा कि नहीं जाने वाला फिर लोभ देने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। तो उन यहाँ भी बहुत पढ़ाते थे वो, तो दो पाठ पढ़ाते थे। हाँ पढ़ते भी थे, मेरे को ही पढ़ाया उन्होंने, मेरा को भी थोड़ी लघु पढ़ाई थोड़ी, फिर बाद में अरे फिर वो भी पूरी नहीं करी, थोड़ी पढ़ा के फिर चले गए थे वो, तो थोड़ी पढ़ा के चले गए, फिर मैंने फिर दूसरे से पढ़ी, तो विजयपुरी से पढ़ी, कई लोगों से पढ़ी मैंने। एक लघु पूरी करने के लिए मैं 4-5 लोगों से पढ़ी मैंने, आखिरकार पूरा हो गया। हाँ पूरा तो होगा, कई लोगों से पढ़ाई भी मैंने। मैं तो पढ़ता था पढ़ाता था, आगे पढ़ता था पीछे पढ़ाता था, मेरे ये नियम रहा, शुरू से ही रहा, आगे पढ़ना पीछे पढ़ाना, जिससे मेरे को फायदा रहता था, गति खुलती थी, रिपीट होता था। तो इसलिए लास्ट में दोनों साथ ही पढ़े थे हम, वो लघु भी वो दोनों साथ ही पढ़े थे। अभी ना उनको वहाँ पे वो मिल गया ना, गुरुकुल मिल गया। अब गुरुकुल में तो बहुत फायदा हो गया उनको, तो उनको तो वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। दूसरा अरे सब जय जयकार तो करेंगे और क्या, ये आचार्य की जो पदवी होती है वो उसमें भी तो जय जयकार होता है, एक रस होता है, नहीं होता, तो रस है तो रस आएगा, और उनकी जो ऐष्णा थी वासना थी वो भी पूरी हो जाएगी, और क्या। उनको सेवा भी करना पड़ेगा, आरती में भी। हाँ तो नियम भी है, वहाँ तो जाने पड़ेगा, कोई वैल्यू भी नहीं है, इसलिए सारे आचार्य पढ़ के भाग जाते हैं, नहीं होते। कोई देखा सारे लोग यार आरती में जाने पड़ती है, तो आरती में कौन से जाएगा, यहीं लोग नहीं जाते आरती में नहीं जाते अरे एक लास्ट का, अरे कह देंगे यार लास्ट का थोड़ा कमरा खोल, अभी थोड़ा बच्चे बाकी है, थोड़ा बाकी है थोड़ा। तो कहते हैं बाच्य इति मनसो अपि उपलक्षणम, कौन सा है बाच्य, बाच्यो मन का भी उपलक्षण है, बाक से मन मतलब सारी इंद्रियों का उपलक्षण है, अंतर इंद्रिय बाह्य इंद्रिय दोनों का। यदि आपने अंतर इंद्रिय रोक ली और बाह्य इंद्रियों को नहीं रोका तो वो भी बेकार है, और बाह्य इंद्रियों को रोक लिया और अंतर इंद्रियों को नहीं रोका तो और ज्यादा नुकसान है। सबसे ज्यादा नुकसानदायक है अंतर इंद्रिय, और बाह्य इंद्रिय कम है। हाँ अंतकरण है, ये बाह्य इंद्रिय है, 10 इंद्रिय बाहर, और मन सबसे, मन बुद्धि दोनों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं सीख गया हूँगा कहीं से है कि नहीं, मैंने भी अंग्रेजी बोलने की सोच रहा था, लेकिन वो बुद्धि काम नहीं दी, छोड़ दिया। और क्या, मैं 12वीं तक तो पढ़ा ही था मैं, अब पढ़ा तो अंग्रेजी तो आई थी, तब अभी आई है ना मिलेक्स बात, कौन सा पहला बोलते थे वो वाले विद्यानंदी थे ना, वो तो जानते नहीं थे अंग्रेजी, वो संस्कृत में बात करते थे, अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं, वैसे उनको आती नहीं, जिसको नहीं आती उसके लिए ठीक है, वो अंग्रेजी नहीं बोलते बिल्कुल नहीं, अभी इनको आता है।
महाराज जी भी अंग्रेजी पढ़ते शब्द करते थे, पढ़ते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। तो उन्होंने भी हमारी संस्कृति की रक्षा करना चाहिए। जबकि वो तो खूब पढ़े लिखे थे, भाषण भी करते थे अंग्रेजी का। बड़े महाराज जी बड़े, हाँ, अंग्रेजी का भाषण, समाचार सुनते थे वो अंग्रेजी में। हिंदी का समाचार निकल जाता तो अंग्रेजी में सुनते थे वो। और भाषण तो नहीं नहीं, पहले करते रहे होंगे। नहीं, यदि भाषण नहीं करते तो अंग्रेजी कैसे समझ में आएगी? ये भी तो है, पढ़े लिखे नहीं होंगे, समझ में कैसे आएगी? अरे हमारे सामने अंग्रेजी बोलती है, हम सब अंग्रेजी शब्द समझ सकते हैं, उसका अर्थ क्या है हमको मालूम नहीं है। तो अंग्रेजी को सुनते थे, समाचार आता था उनको, लेकिन प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि व्यास भगवान ने भी निषेध किया है, शंकराचार्य भगवान ने भी निषेध किया है, और चाणक्य ने निषेध किया है। हाँ, तीन मिलेक्स भाषा में तीन जगह से मैंने पढ़ाई है। व्यास मिलेक्स भाषणम न वदेत श्लोक है, वो है चाणक्य नीति में। शंकराचार्य भगवान ने कहा लिखा है? शंकराचार्य भगवान का भी है। और क्या करना सुना कहीं जैसे नीति नहीं है ना, नहीं, जैसे है वहाँ पर लिख दिया ना उन्होंने, अरे हस्तोपेट आगे, अरे वो है जैन मंदिर ना ब्रजेत, वो तो उनका नहीं है, उनकी है जैन मंदिर वाला, उनका है, उन्हीं का ही तो है जैन मंदिर ना। हाँ, शंकर दिग्विजय में, हाँ, शंकर दिग्विजय में कहीं भी होगा, वो सब पढ़ा है, पढ़ने में आ गया मेरे को। और किन्होंने बोला? सुरेश्वराचार्य? नहीं, व्यास भगवान ने, पुराणों में आते ही। लेकिन युधिष्ठिर भी जानते थे, संस्कृत भाषा में तो निषेध कर रही है, तो इंग्लिश भाषा बोल रही है, अंग्रेजी का निषेध थोड़ी कर रहे। अरे पहले भाषा जानते थे वो, जैसे मलय भाषा का निषेध कर रहे हैं, देखो वैसे मलय भाषा का वहाँ जानते थे वो, और विदुर जी भी जानते थे, बस इतना ही। मिलेक्स की भाषा मतलब है अंग्रेजी है, उर्दू उस समय रहती थी, विदेश की भाषा जो भी होगी, क्योंकि भारत के किनारे किनारे बसे हुए थे मिलेक्स। तो उनकी भाषा अपभ्रंश है। पहले तो संस्कृत सामान्य लोग की, सामान्य लोग थी, जनता की भाषा ऐसा है ना, राष्ट्रभाषा थी हमारी। तो चलिए आपसे हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं, भले लोग हम लोग करें, अनुग्रह बात नहीं प्रतिज्ञा करेंगे। आप प्रतिज्ञा किए हैं? नहीं, जानना तो पड़ेगा ना, लोगों में उसको बनाया। चलिए प्रतिज्ञा नहीं करते, ठीक है, ज्यादा नहीं, लेक्स भाषा नहीं बोल सकते, और हमको भी थोड़ा सुविधा हो जाएगी, रोज पड़ेगा नहीं। उपलक्षणम, किसका उपलक्षण? वाणी का। तो आगे कहते हैं विकलापनम, यानी विकलापयति, विकलापनम समेतो, विकलापन का अर्थ विकलापयति, विकलापयति, लप धातु है कथन अर्थ में ना, क्या लप है? हाँ, गिलय अर्थ है, गिला पायते, हाँ गिलय है, यहाँ गिलय अर्थ है। पुक आगम हो गया यहाँ पर, क्या हो गया? पुक, तो गिलय यानी गिलय अर्थ है। अच्छा, मैं लप बोल रहा था, लप धातु कथन अर्थ में, आलाप करता है, शाम को आलाप करता है, कुत्ता भी आलाप करता है। तो यहाँ पर गिलय हर्ष है, विकलापना श्रम होता है, श्रम कराती है, बोलने से श्रम होता है। ऋणजंत धातु ऋणजंत प्रयोग है, कराता है। विकलापयति, बोलने से श्रम होता है। विकलापनम श्रम का हेतु है। वाणी, मन और वाणी दोनों श्रम के, ज्यादा बोलने से, चिंतन करने से दोनों थक जाते हैं। मन यदि थके ना, स्वप्न में जाकर के स्वप्न को छोड़े ही ना, मन यदि थके ना तो स्वप्न को छोड़े ही ना, क्योंकि स्वप्न में बड़ा आनंद आता है, व्यापक हो जाता है। जागृत अवस्था में तो मन परिच्छिन्न रहता है, ज्यादा नहीं कर पाता, किंतु स्वप्न में पूरा स्वतंत्र रहता है, वही राजा रहता है। तो इसलिए मन के अनुसार ही होता है। तो यदि वहाँ थके ना तो कभी भी विश्रांति को, सुसुप्ति में जाने की इच्छा न करे।
एक कमरा आ जाए चाबी ले जाए, भले ताला खुला और क्या। तो अयम अभिप्राय इतर शब्द अनुसंधाने मनसो श्रम होती। इतर वेद से इतर, ब्रह्म के शब्द से, ब्रह्म वाक्यों किससे इतर, ब्रह्म वाक्यों से, उपनिषद वाक्यों को छोड़ करके इतर शब्द के अनुसंधान में मन का श्रम होता है। तद अभिधाने चावाच, उनके वाक्य में भी, उनके बोलने में भी, वेदांत वाक्य के बोलने में भी से इतर, वेदांत वाक्य से इतर बोलने में ज्यादा श्रम होता है। इसमें सब ज्यादा चिंतन करो, थोड़ा ही बोलो और थोड़ा व्यवहार करो, ज्यादा नहीं। उधर के ज्यादा वेद का उच्चारण करेंगे हम अकेला तो जोर जोर से रुद्री पाठ करेंगे तो जोर जोर से उच्चारण करें तो बहुत थकावट होती है, मन की भी थकावट होती है और वाणी की भी थकावट होती है। इस प्रकार से विकलापनिमित है ना। ब्रह्म वाक्य को छोड़ करके इधर के सारे वाक्य श्रम के हेतु होते हैं और कोई ज्यादा फल देने वाले नहीं होते। चलो वेद पाठ तो फल देने वाला होता ही है, किंतु गप्पा वाला कोई पाठ फल देने वाला नहीं, वो तो राग देने वाला होता है। तो हमेशा क्या